नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम जो है वो जैसे नाम से ही पता चलता है, प्लांट किंगडम में जो है सारे प्लांट्स होते हैं और इसमें सारे प्लांट्स को क्लासिफाई करा जाता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। और जो प्लांट्स और इस प्लांटे किंगडम में जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसमें हम एल्गी भी पढ़ेंगे, क्योंकि एल्गी जो ऑर्गेनिज्म होता है इसको भी प्लांट किंगडम के अंदर जगह दी गई थी लिनेयस आर.एच. विटेकर के द्वारा। तो एल्गी को भी जो है प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो हम वो पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हम पढ़ेंगे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स की कैटेगरी होती है, जिसको कहते हैं, जिसमें पहला होता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। अभी आप सिर्फ इनके नाम को जान लो, अब धीरे धीरे करके हम एक एक करके इन चारों कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम जो है एल्गी को डिस्कस करेंगे। अब एल्गी पढ़ने से पहले हम एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन प्लांट्स की कैसे गई थी, और मेनली क्लासिफिकेशन जो है एंजियोस्पर्म्स की कैसे करी गई थी। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में जो है ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ करे गए थे। ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? जो सुपरफिशियली हमें जो कैरेक्टर्स प्लांट्स में दिखते हैं उनको सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि हैबिटेट प्लांट का क्या है, कलर या शेप एंड नंबर ऑफ लीव्स क्या है प्लांट के, तो इनको देख के जो है क्लासिफिकेशन की जाती थी प्लांट्स की। ये जो है मेनली बेस्ड होता था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। और इस क्लासिफिकेशन में क्या था कि इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे शेप ऑफ एंड्रोशियम के ऊपर ये बेस्ड होता था। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट का, तो ये उसके ऊपर बेस्ड होता था। और इसमें जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल जगह दी गई थी, जो कि एक तरह से फैक्चुअली गलत है, क्योंकि हमें पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्लांट के, वो उसकी इन्वायरमेंट की वजह से जो है ख़राब हो सकते हैं। इसलिए जो है ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जिसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, ये एक तरह से गलत था। इसके अंदर ये जो है ये डीमेरिट्स थे कि ये जो है मोस्टली बेस्ड था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर, और जो कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है रिलायबल नहीं होते हैं। इसलिए जो है ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो काफ़ी हद तक गलत था। जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो एक तरीके से फेल हो गया, तो दूसरा सिस्टम क्लासिफिकेशन का लाया गया, जिसको कहते थे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर ही बेस्ड नहीं था जैसा कि आर्टिफिशियल सिस्टम में था। वो जो है मोस्टली इंटरनल फीचर्स के ऊपर बेस्ड था। इंटरनल फीचर कौन से? अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल का क्या है, एनाटमी क्या है टिश्यू और उसकी प्लांट के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, तो इन सब इंटरनल फीचर्स के ऊपर बेस्ड थी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दी थी? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने, जिनको कॉमनली बेंथम और हुकर भी कहा जाता है। प्रेजेंटली जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? ये वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को देखकर क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को। इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स का मतलब कि किस प्लांट का इवोल्यूशनरी बेसिस पे किस दूसरे प्लांट के साथ किस तरीके से रिलेशन है, वो जो है यूज़ किया जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में। मतलब इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासिफिकेशन प्लांट्स की जाती है। अब जो है टैक्सोनॉमिस्ट को क्लासिफिकेशन करते टाइम कभी कभार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है क्लासीफाई करने में, जब उन्हें फॉसिल
के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, कोई भी इवोल्यूशनरी एविडेंस नहीं मिलता है, तो इसलिए वो जो है कुछ नई टेक्निक्स यूज़ करते हैं प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए। उन टेक्निक में से सबसे पहली टेक्निक है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स और कोड्स जो है वो असाइन कर दिए जाते हैं हर एक कैरेक्टर को। जो भी यूनिक कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई होते हैं प्लांट्स में, उन्हें यूनिक नंबर और कोड्स असाइन कर दिए जाते हैं। और इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ये होता है कि हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो कंसीडर किए जा सकते हैं और उनके बेसिस पे जो है हम आसानी से प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब दूसरे टेक्निक है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, साइटो मतलब सेल और टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। तो क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर और सेल के अंदर क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ है, उसके बेसिस पे जो है साइटोटैक्सोनॉमी का यूज़ करके क्लासीफाई किया जाता है। और कीमोटैक्सोनॉमी तीसरी टेक्निक है जिसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो है प्लांट के, उनको यूज़ करके जो है क्लासीफाई किया जाता है कि कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एक पर्टिकुलर प्लांट में मौजूद है। उनके बेसिस पे जो है कीमोटैक्सोनॉमी का यूज़ करते हुए प्लांट्स को क्लासीफाई करा जाता है। अब हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि एल्गी जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब इंक्लूड किया गया था प्लांट किंगडम में। तो अब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी जो होता है वो क्लोरोफिल बियरिंग थैलॉइड, सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। क्लोरोफिल बियरिंग मतलब क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। थैलॉइड जो है, इसके बॉडी स्ट्रक्चर जो है एक थैलस की तरह होता है। तो इस स्ट्रक्चर को, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को बेसिकली जो है थैलस कहा जाता है। और इसी थैलस लाइक स्ट्रक्चर को जो है थैलॉइड कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर को जो है कॉमनली थैलॉइड कहा जाता है। और जो है ये क्योंकि क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, तो ऑटोट्रॉफिक भी होता है, मतलब अपना फूड खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यूनिसेलुलर फॉर्म जो है, वैसे तो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं ये एल्गी, पर यूनिसेलुलर फॉर्म भी इसके अंदर होती है जिसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास। तो ये जो एक्सेप्शन है ये आप ज़रूर याद रखना, ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है एक्सेप्शन वाले वो पेपर में पूछे जाते हैं। और जो इसका कॉलोनियल फॉर्म होता है उसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। कॉलोनियल फॉर्म का मतलब है कि ये जो एल्गी है ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। और इनका जो फिलामेंटस फॉर्म होता है, मतलब फिलामेंटस बॉडी जिन एल्गी की होती है, उनका एग्जाम्पल है स्पाइरोगेरा और यूलोथ्रिक्स। और मोस्टली रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और ईच फ्रेगमेंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो नया थैलस बना देता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है जूस्पोर्स के थ्रू। जूस्पोर्स के पास जो है फ्लैजिला होता है, इसलिए ये वाले स्पोर्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अब एल्गी में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स से होता है। और गैमीट्स जो है फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, मतलब फ्लैजिलेटेड होंगे तो मोटाइल होंगे, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मतलब नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, पर सिमिलर इन साइज होंगे। तो जो ऐसे गैमीट्स होंगे इनका जब फ्यूजन होगा तो सिमिलर साइज वाले गैमीट्स का जब फ्यूजन होता है उसको कहते हैं आइसोगैमस। और जो फ्लैजिलेटेड गैमीट्स जो सिमिलर इन साइज हैं वो पाए जाते हैं क्लेमाइडोमोनास में, और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स जो सिमिलर इन साइज हैं वो पाए जाते हैं स्पाइरोगेरा में। और डिसिमिलर इन साइज मतलब दो गैमीट्स जो डिसिमिलर हैं साइज में, उनकी जब फ्यूजन होगी तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को कहते हैं एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। और एक तीसरी टाइप की रिप्रोडक्शन होती है जिसको कहते हैं ऊगैमस। ऊगैमस का मतलब ये है कि इसमें फीमेल गैमीट जो होती है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है, और मेल गैमीट जो होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है।
तो ये ऐसे टाइप के गैमेट्स जब फ्यूज़ होंगे तो इस रिप्रोडक्शन को कहेंगे oogamous। तो ये 3 तरह की रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है एल्गी में, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। ये आप याद रखना सारे पॉइंट्स। अब कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लें एल्गी के बारे में। तो एल्गी जो है CO2 फिक्सेशन करने में हेल्प करता है एनवायरनमेंट में, और हाफ ऑफ दी जो फोटोसिंथेसिस जो अर्थ में टोटल होती है वो जो है एल्गी ही करता है। और फोटोसिंथेसिस की वजह से जो है ये O2 ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में काफ़ी प्रोड्यूस करता है, तो उस वजह से इन्वायरमेंट में काफ़ी हेल्प होती है, ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट बन पाता है इनकी वजह से, एल्गी की वजह से। कुछ एल्गी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और एडिबल भी होते हैं, मतलब उन्हें खाया जा सकता है। तो ऐसे एल्गी का नाम है पॉरीफेरा, लैमिनेरिया और सेरगेसम। और एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनता है एल्गी से जिसको कहते हैं एगार। एगार जेल जो है वो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया स्पीशीज़ जो है एल्गी की, उससे बनता है। और ये एगार जेल जो है इसको यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ में, और रिसर्च वर्क में भी जो है एगार जेल को यूज़ किया जाता है। कोलेरा और स्पेरुलिना ये यूनिसेलुलर जो है एल्गी की स्पीशीज़ होती हैं, जो कि बहुत ही प्रोटीन रिच एक सोर्स होती हैं, और इनको जो है एज अ प्रोटीन रिच फूड सोर्स यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। एस्ट्रोनॉट्स जो हैं इन एल्गी को स्पेस में लेकर जाते हैं अपने साथ, और इनको जो है खाते हैं, और उनको इन एल्गी के थ्रू जो है प्रोटीन मिलता है। तो एज अ प्रोटीन सोर्स जो है ये यूज़ होती है ये एल्गी, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। अब एल्गी जो होती है वो डिवाइड होती है फर्दर 3 क्लासेस में, और फर्स्ट क्लास का नाम होता है क्लोरोफाइसी, सेकंड का नाम होता है फियोफाइसी, और थर्ड का नाम होता है रोडोफाइसी। तो अब हम सबसे पहले क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करें क्लोरोफाइसी की, तो क्लोरोफाइसी को जो है कॉमनली कहा जाता है ग्रीन एल्गी, और इसमें जो है क्लोरोफिल पिगमेंट A एंड B प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका कलर जो है ग्रास ग्रीन जैसा होता है, मतलब ग्रास के जैसा ग्रीन कलर इसका होता है, और इसलिए जो है इन्हें ग्रीन एल्गी कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट A एंड B प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन हो जाता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट A एंड B जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट शेप का हो सकता है, डिस्कॉइड शेप का हो सकता है, प्लेट लाइक शेप का हो सकता है, रेटिकुलेट शेप का हो सकता है। डिस्कॉइड शेप का मतलब होता है डिस्क लाइक शेप, और कप शेप का हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है। रिबन शेप जो है वो स्पाइरोगैरा में मिलता है, स्पाइरोगैरा एल्गी में जो है रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मिलता है। कप शेप्ड जो है वो क्लेमाइडोमोनास में मिलता है, तो ये भी आप याद रखना, कुछ एग्जांपल मैंने बता दिए। और एल्गी के पास जो है कुछ स्टोरेज बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं जिसमें वो स्टोर करता है मटेरियल को, और ये स्टोरेज बॉडीज जो है क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट होती है, इनको कहते हैं पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स जो है वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं और स्टार्च को भी स्टोर करते हैं। और ग्रीन एल्गी जो है उसकी सेल वॉल जो है वो बहुत ही रिजिड होती है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और इनर लेयर जो है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, और आउटर लेयर जो है वो पेक्टोज से मिलके बनी होती है। तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखना। अब रिप्रोडक्शन की बात करें क्लोरोफाइसी में, मतलब ग्रीन एल्गी में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर्स के थ्रू ही होती है, और जूस्पोर्स जो है वो मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, और जूस्पोर एंजियम से प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous तीनों तरीके से होती है, और ये तीनों तरीके क्या होते हैं मैंने आपको पढ़ा रखा है प्रीवियसली, तो आई होप ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम्पल जो है क्लेमाइडोमोनास होता है, वोल्वॉक्स होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, स्पाइरोगैरा होता है, कारा होता है।
वॉलवॉक्स जो है कॉलोनियल फॉर्म होता है, कॉलोनीज बना के रहता है, ये मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ। क्लेमाइडोमोनास जो है वो फ्री लिविंग होता है। स्पाइरोगेरा फिलामेंटस एल्गी होता है, तो ये भी आप याद रखना। तो ये सारे क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं, ये याद आप ज़रूर रखना, ये एग्ज़ाम में बहुत बार ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब बात करें सेकेंड टाइप ऑफ एल्गी की, जिसको फियोफाइसी कहते हैं। फियोफाइसी जो है वो उसको कॉमनली कहते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो है वो मरीन हैबिटेट्स में ही मिलती है। मरीन हैबिटेट्स मतलब ओशंस, और इन सब में ब्राउन एल्गी मिलती है। और ये जो है ब्राउन एल्गी जो है सिंपली ब्रांच्ड फॉर्म में भी हो सकती हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकती हैं, और प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रांच्ड फॉर्म लार्ज अमाउंट में इसकी मिल सकती है, जिसका एग्जांपल होता है कैल्प्स। कैल्प्स जो है वो ओशंस के अंदर डीप में ये ब्राउन एल्गी प्रेजेंट होती है। ये जो है 100 मीटर्स तक फैल सकती है साइज़ में। तो ये जो है एक एग्जांपल है ब्राउन एल्गी का, जिसको कहते हैं कैल्प्स। और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होते हैं फियोफाइसी में। अभी जो हमने पहले क्लोरोफाइसी पढ़ी थी उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट ए और बी थे, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट ए और सी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इनका कलर जो है ब्राउन कलर वो मेनली जो है होता है जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन, एक इनके अंदर पिगमेंट होता है, उसकी वजह से जो है इनका ब्राउन कलर हो जाता है। फूड जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लेमिनरिन और मैनिटोल, जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलके तो बनी होती है, प्लस एक जिलेटिन कोटिंग से मिलके भी बनी होती है, जिसका नाम होता है एल्गिन। तो सेल वॉल जो है सेलुलोज प्लस एल्गिन दोनों से मिलके बनी होती है। अब ब्राउन एल्गी के कुछ और फीचर्स की बात करें तो टिपिकल स्ट्रक्चर जो है ब्राउन एल्गी का वो कुछ इस तरीके का होता है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब मैंने आपको बताया था कि वो ओशन में प्रेजेंट होते हैं, तो ओशन में किसी सबस्ट्रेटम के साथ जब अटैच होगी ब्राउन एल्गी, तो किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच जो होती है वो होती है इस स्ट्रक्चर की वजह से, जिसको कहते हैं होल्ड फास्ट। और एक स्टॉक भी प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं स्टाइप। और फिर लास्ट में एक थर्ड पोर्शन इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है लीफ लाइक, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्लोरोफिल ए और बी जो है इधर प्रेजेंट क्लोरोफिल ए और सी जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इधर ही प्रेजेंट होते हैं इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं फ्रॉन्ड। तो इस तरीके का टिपिकल ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो सिंपली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही जूस्पोर्स के थ्रू होती है। जूस्पोर्स के अंदर 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर होता है इनके अंदर, और पियर शेप्ड का होता है, ये भी आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस होता है। और जो गैमीट्स हैं वो भी इधर जो है वो पियर शेप्ड के होते हैं, जैसे कि जूस्पोर था। और 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला जो है यहाँ पे भी गैमीट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी आप याद रखना। और एग्जाम्पल जो है ब्राउन एल्गी के वो होते हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस और सेरगेसम। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आप याद रखना। तो इसी के साथ जो है ब्राउन एल्गी भी ख़त्म होता है। अब थर्ड टाइप ऑफ एल्गी की बात करें जिसको रोडोफाइसी कहते हैं, तो रोडोफाइसी को जो है कॉमनली रेड एल्गी कहा जाता है। क्योंकि रेड एल्गी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेड कलर के दिखते हैं, और रेड कलर के इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं R-फाइकोएरिथ्रिन। तो ये भी आप ज़रूर याद रखना। और ये जो है मोस्टली ये सारे ही मल्टी सेलुलर होते हैं रोडोफाइसी। और रोडोफाइसी जो है मरीन वाटर में मिलता है, मतलब ओशंस में मिलता है। ओशंस में आपको अपर सरफेस में भी मिल सकते हैं और ग्रेटर डेप्थ्स में भी मिल सकते हैं। फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी नॉन मोटाइल गैमीट्स के थ्रू होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ oogamous प्रेजेंट होती है रोडोफाइसी में। पॉलीसाइफोनिया, पॉरीफेरा जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो है ये एग्जाम्पल होते हैं एल्गी के, जो कि रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी में जो है इंक्लूडेड होती हैं। तो पॉलीसाइफोनिया, पॉरीफेरा जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया को जो है रेड एल्गी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स की, जो होते हैं ब्रायोफाइट्स। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं। उसमें पहला होता है ब्रायोफाइट, दूसरा होता है टेरिडोफाइट, तीसरा होता है जिम्नोस्पर्म्स, चौथा होता है एंजियोस्पर्म्स। तो अभी सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे, जो होते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, ये आप कह सकते हो सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स ये होते हैं। और इनके बाद थोड़े एडवांस होते हैं टेरिडोफाइट्स, फिर एडवांस होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और सबसे एडवांस प्लांट्स माना जाता है कि होते हैं एंजियोस्पर्म्स, जो कि 4th टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं। अब ब्रायोफाइट्स जो है वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड होता है। पहले का नाम होता है मॉसेस, दूसरे का नाम होता है लिवरवर्ट्स। अभी आपसे इतना याद रखो, अभी थोड़ी देर में हम इन दोनों को अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। अभी आपसे इतना याद रखो कि ब्रायोफाइट्स के भी 2 टाइप होते हैं, मॉसेस और लिवरवर्ट्स। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो कूल एंड डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, हिल्स के अंदर मतलब पहाड़ों के अंदर। ब्रायोफाइट्स को जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो है होते तो सॉइल के ऊपर हैं, पर वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है इन्हें। बॉडी जो है ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गी से, क्योंकि एल्गी से तो ज़्यादा ही जो है एडवांस होते हैं ये, पर होते प्रिमिटिव प्लांट्स ही हैं। और जो बॉडी जो है वो थैलस लाइक होती है थोड़ी, और इरेक्ट होती है, और अटैच होती है सबस्ट्रेटम से बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ये आप याद रखना। राइजोइड्स जो है एक तरीके से इनके अंदर रूट्स की तरह काम करते हैं, रूट्स का काम करते हैं, क्योंकि ये जो है ब्रायोफाइट्स मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, इसलिए ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स जो है इनके अंदर एब्सेंट होती है। इसलिए जो है राइजोइड्स एक जो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके बॉटम पे, वो एज अ रूट ही एक्ट करते हैं। तो ये चीज़ है। और मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होती है और प्रोड्यूस करती है गैमीट्स। और इस मेन प्लांट बॉडी जो कि हैप्लॉइड होती है और गैमीट प्रोड्यूस करती है, इसको कहा जाता है गैमीटोफाइट। तो ये आप याद रखना। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में क्या होती है? गैमीटोफाइट होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं ब्रायोफाइट्स में। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंथीरिडियम। और एंथीरिडियम जो है बाई फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स को प्रोड्यूस करता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है आर्किगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप्ड होता है। और ये जो है आर्किगोनियम जो है एक एग प्रोड्यूस करता है। अब एंथेरोजॉइड्स जो है उनको रिलीज़ कर दिया जाता है पानी में। मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पानी के अंदर होती है ब्रायोफाइट्स में। तो एंथेरोजॉइड्स को जो है पानी के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है, और वहाँ पे पानी में जाके ये फ्यूज़ कर देते हैं, एग के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, जो कि आर्किगोनियम में प्रोड्यूस किया है। और ये प्रोड्यूस कर देते हैं जाइगोट को। एंथेरोजॉइड जो कि मेल गैमीट है वो
फीमेल गैमीट एग के साथ फ्यूज़ होकर जाइगोट प्रोड्यूस कर देता है, और यहाँ पे जाइगोट जो है वो डायरेक्टली मियोसिस उसमें नहीं होता है, बल्कि ये यहाँ पे एक मल्टी सेलुलर बॉडी को प्रोड्यूस कर देता है जाइगोट जो है, जिसको कहते हैं स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट जो बन गया जाइगोट से, ये स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? गैमीटोफाइट के ऊपर। ये जो है गैमीटोफाइट से अटैच होकर रहता है, गैमीटोफाइट से अटैच होकर रहता है स्पोरोफाइट। ये चीज़ आप याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जब स्पोरोफाइट जो है गैमीटोफाइट से अटैच होकर रहता है तो डिराइव करता है नरिशमेंट भी गैमीटोफाइट से ही। अब स्पोरोफाइट्स में कुछ सेल्स अंडरगो होते हैं रिडक्शन डिवीजन, जिसको कहते हैं मियोसिस, और फिर वो प्रोड्यूस कर देते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स को। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं फिर जर्मिनेट होकर बना देते हैं वापस से गैमीटोफाइट, जो कि मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की। मतलब एक तरीके से कि हैप्लॉइड स्पोर्स जो है जर्मिनेट होके वापस से नया ब्रायोफाइट प्लांट जो है वो बना देते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो है एज अ इंटरमीडिएट स्टेज एक्ट करता है ब्रायोफाइट्स में, और हेल्प करता है नए ब्रायोफाइट्स को बनाने में गैमीटोफाइट को, जो कि मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स में। तो ये आप पॉइंट ज़रूर याद रखना। अब जैसे मैंने प्रीवियसली पढ़ाया था कि ब्रायोफाइट्स जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस में। और अभी जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लिवरवॉर्ट्स को। अब लिवरवॉर्ट्स की बात करें तो लिवरवॉर्ट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं मॉइस्ट शैडी हैबिटेट्स में, और प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलॉइड होती है, मतलब थैलस लाइक होती है। जैसे कि मैं प्रीवियसली आपको जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने ब्रायोफाइट्स का दिया है उसमें मैं समझा चुका हूँ। लीफ मेंबर्स जो होते हैं उनके पास लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जो कि 2 रोज में अरेंज्ड होते हैं और अटैच्ड होते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो थोड़े प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, तो उनके पास जो है प्रॉपर ट्रू रूट्स या स्टेम जो है वो होती नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके साथ अटैच्ड होता है लीव्स जो है, लीफ लाइक अपेंडेजेस। क्योंकि प्रॉपर लीफ रूट या स्टेम जो है इनके पास नहीं होता है, क्योंकि ये प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, और या फिर हो सकती है फॉर्मेशन ऑफ जेमी। जेमी जो है ये होते हैं स्मॉल ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, जो कि फॉर्म होते हैं जेमा कप्स पे। जेमा कप्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थैलस पे ही प्रेजेंट होते हैं। ये जेमी जो है ये प्रोड्यूस हुई जेमा कप से, और ये फिर पेरेंट बॉडी से अटैच हो गई, और फिर जर्मिनेट होकर ये जो है न्यू इंडिविजुअल मतलब नया ब्रायो गैमीटोफाइट जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। लिवरवॉर्ट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन वो गैमीट्स के थ्रू होती है, और मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथीरिडिया होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्कीगोनिया। अब ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ये प्रोड्यूस हो सकते हैं सेम थैलाई पे। एग्जाम्पल रिसिया जो ये स्पीशी होती है लिवरवॉर्ट्स के अंदर आती है, इसके अंदर जो है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलाई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और अगर डिफरेंट थैलाई के ऊपर प्रेजेंट हो तो वो मार्केंशिया में होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है एंथीरिडियोफोर पे, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है आर्कीगोनियोफोर पे। ये ज़रूर आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है जाइगोट, फिर जाइगोट जो है डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो जो है वो फर्दर फिर डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होता है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, फुट, सीटा और कैप्सूल में। अब जो एक कैप्सूल होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल जो है वो अंडरगो होता है मियोसिस और प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये स्पोर्स जो है राइट ऑफ हो जाएंगे। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो बॉडी से निकल जाएंगे और फिर जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, फ्री लिविंग गैमीटोफाइट ये प्रोड्यूस करते हैं जो कि हैप्लॉइड होता है। तो आप ये ज़रूर याद रखना कि गैमीटोफाइट जो होता है ब्रायोफाइट्स में, वो जो है मेन स्टेज होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है, और वो जो है हैप्लॉइड होती है, और स्पोरोफाइट जो है वो सेकेंडरी बॉडी होती है और वो डिप्लॉयड होती है। तो ये बात आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेकेंड टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स जो है मॉसेस होते हैं, अब उनकी बात करें तो प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है वो गैमीटोफाइट होती है, जो कि हर ब्रायोफाइट्स में होती है। पर इसमें जो है गैमीटोफाइट जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेज जो इसकी होती है वो प्रोटोनेमा होती है, और सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है लीफी स्टेज। तो गैमीटोफाइट जो है फर्स्ट स्टेज में प्रोटोनेमा स्टेज में होता है, जो उतनी डेवलप्ड स्टेज नहीं होती है। ये जो है डायरेक्टली डेवलप होती है एक स्पोर से, और फिर ये जो फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा है ये डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनेमा में, और फिर ये बाद में जाके डेवलप होती है लीफी स्टेज में। लीफी स्टेज जो है डेवलप, वही जो मैंने बताया कि डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, और ये जो स्टेज होती है ये लीफ लाइक अपेंडेजेस इसमें होते हैं, लीफ लाइक शूट्स होते हैं, और ये जो है अटैच्ड, ये जो स्टेज है ये अटैच्ड होती है सॉइल से मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के थ्रू। मैंने आपको बताया था कि राइजोइड्स जो है एक तरीके से रूट की तरह एक्ट करते हैं, और इसी स्टेज के अंदर जो है सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं लीफी स्टेज के अंदर। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया के थ्रू होता है, और ये दोनों जो सेक्स ऑर्गन है ये प्रेजेंट होते हैं लीफी स्टेज पे। ये प्रोड्यूस करते हैं, एंथीरिडिया प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम, और आर्कीगोनिया जो है एक्सेल प्रोड्यूस करता है। ये दोनों फ्यूज़ होते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, और प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट को। अब जैसे आपके लिवर वॉट्स में हुआ था कि जाइगोट फिर डेवलप होके एम्ब्रियो में बना था, और फिर एम्ब्रियो जो है डेवलप होके उसने स्पोरोफाइट जो है वो स्टेज बना दी थी। तो इसमें भी सिमिलरली वही होता है, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है, और सिमिलरली जैसे लिवर वॉट्स में हुआ था कि स्पोरोफाइट जो है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, फुट, सीटा और कैप्सूल। जैसे कि यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये ऊपर वाला ये कैप्सूल होता है, ये सीटा होता है, और ये फुट पार्ट होता है। ये जो है ये लीव्स होते हैं, और ये नीचे ये जो है ये राइजोइड्स होते हैं इसमें। अब मॉजिस में जो स्पोरोफाइट है उसमें भी फुट, सीटा, कैप्सूल में डिवाइडेड है, और लिवर वॉट्स में भी इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पर जो स्पोरोफाइट मॉसिस में है वो ज़्यादा इलेबोरेटिव होता है, वो ज़्यादा डेवलप होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो। वो आसानी से आप उसमें तीनों पार्ट जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो ज़्यादा इलेबोरेटिव होता है। ये थोड़ा फ़र्क होता है, बाकी सेम वही चीज़ होती है। जैसे लिवर वॉट्स में कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स थे, स्पोर मदर सेल्स जो है वो मियोसिस होकर प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स को, और ये स्पोर्स जो है फिर जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमीटोफाइट को
प्रोड्यूस कर देते हैं। तो सेम वही चीज़ है जो लिवरवॉर्ट्स में थी। और एग्जाम्पल जो है मॉसिस के वो है फ्यूनेरिया, ये एक फर्न होती है, और पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। तो ये आप पॉइंट्स भी ज़रूर याद रखना, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब सेकंड टाइप ऑफ प्लांट्स की बात करें प्लांट किंगडम में, तो वो होते हैं टेरिडोफाइट्स। इसमें पी जो है वो साइलेंट होता है। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो फाउंड होते हैं कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में, ऐसी जगह पे ये उगते हैं। डोमिनेंट फेज और इंडिपेंडेंट प्लांट जो इसमें होता है वो होता है स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी क्या थी, वो थी गैमिटोफाइट। पर टेरिडोफाइट में उल्टा होता है, यहाँ पे डोमिनेंट फेज और इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी जो थी वो होती है स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट से उल्टा होता है। और मेन प्लांट बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है स्टेम, लीव्स और रूट्स में। ब्रायोफाइट्स में स्टेम, लीव्स और रूट्स जो है वो ऐसे डिफ्रेंशिएटेड कुछ नहीं होते थे, पर यहाँ पे जो है स्टेम, लीव्स और रूट्स प्रेजेंट होते हैं, और डिफ्रेंशिएटेड बॉडी इनकी प्रेजेंट होती है टेरिडोफाइट्स की। और टेरिडोफाइट्स जो है फर्स्ट प्लांट्स होते हैं प्लांट किंगडम में जो जिनके पास जो है वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से, जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो है आपका वाटर कंडक्ट करने में यूज़ होता है, और फ्लोएम जो है वो आपका फूड कंडक्ट कराता है प्लांट्स में। तो ये पहले ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है वेस्कुलर टिश्यूज़ देखे जाते हैं। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि टेरिडोफाइट से जो है थोड़े से एडवांस प्लांट्स शुरू हो जाते हैं। ब्रायोफाइट जो है वो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, इसलिए उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं। टेरिडोफाइट्स जो है वो थोड़े से एडवांस प्लांट्स होते हैं, इसलिए उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ देखे जाते हैं। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में तो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते ही हैं। और लीव्स की बात करें टेरिडोफाइट में तो वो स्मॉल हो सकती हैं। स्मॉल होगी तो उनको कहेंगे माइक्रोफिल्स। और माइक्रोफिल्स किस स्पीशी में प्रेजेंट होते हैं, सिलेजिनेला में। सिलेजिनेला जो है टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है। लार्ज लीव्स प्रेजेंट होंगे तो उनको कहेंगे मैक्रोफिल्स। माइक्रो मतलब स्मॉल, लार्ज मतलब मैक्रोफिल्स। और एग्जाम्पल किस स्पीशी में प्रेजेंट होता है, फर्न्स में ये प्रेजेंट होते हैं। लीफलेट्स और लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया। लीफ और लीफलेट जिनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है इसमें, उनको कहते हैं स्पोरेंजियोफिल्स। अब स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया के अंदर जो है स्पोरेंजियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर स्पोरेंजियस मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरेंजियस मदर सेल जो है मियोसिस इनके अंदर जो है वो कैरी आउट होता है, रिडक्शनल डिवीजन कैरी आउट होती है, और ये जो है फिर मियोसिस करके स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरेंजिया जो है अगर लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है तो उन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब स्पोरोफिल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज भी हो सकते हैं। कॉम्पैक्टली उनको वो जो है अरेंज्ड हो सकते हैं इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबलाई और कोन्स। तो कोन्स की फॉर्म में ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं स्पोरोफिल्स, तो इनको जो है फिर स्ट्रोबलाई या कोन्स कहते हैं। सिंगल काइंड ऑफ स्पोर्स जो है ये टेरिडोफाइट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो सेम टाइप के होंगे देखने में, सिंगल काइंड के या सेम टाइप के होंगे। तो उसका एग्जांपल होते हैं जो स्पीशीज़ इस टाइप के सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, उन स्पीशीज़ का नाम होता है लाइकोपोडियम और ड्रायोप्टेरिस। और ऐसे स्पोर्स को जो है होमोस्पोरस कहा जाता है, होमोस्पोर्स कहा जाता है, और ऐसे प्लांट्स को होमोस्पोरस कहा जाता है। और दो काइंड के स्पोर्स भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो सिंगल काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे या टू काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब दो काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। या तो वो स्पोर्स मैक्रो होंगे या माइक्रो होंगे। मैक्रो मतलब लार्ज साइज़ के, माइक्रो मतलब स्मॉल साइज़ के। और जिन स्पीशीज़ के अंदर ये दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो होती है सिलेजिनेला और सेल्विनिया।
और ऐसे स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है, हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। अब जो स्पोर्स प्रोड्यूस करे हैं ये जो है जर्मिनेट होकर इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल और मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग थैलॉइड टाइप की गैमीटोफाइट बनाते हैं। तो ये बात गौर करने वाली है कि टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट तो इंडिपेंडेंट होता ही होता है, जो कि मेन प्लांट बॉडी होती है। इसमें जो गैमीटोफाइट बनता है वो भी फ्री लिविंग होता है, और वो जो है क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है प्रोथैलस। तो स्पोर्स जो है स्मॉल और मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कहा जाता है प्रोथैलस। ये पॉइंट आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे प्रीवियसली मैंने पढ़ाया था, जो हेट्रोस्पोर्स होते हैं उनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, या तो मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर। अब जो मेगास्पोर होता है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर जो स्मॉल साइज होता है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट जो होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडिया कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहा जाता है। ये तो आपको अभी तक पता ही चल गया होगा। और जैसे मैंने आपको बताया था होमोस्पोर्स होते हैं, तो जो होमोस्पोरस स्पीशीज़ होती हैं वो क्या बनाती हैं, वो मोनोइशियस गैमेटोफाइट बनाती है। मोनोइशियस गैमेटोफाइट का मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगा। और हेट्रोस्पोरस इसी का उल्टा बनाती है। हेट्रोस्पोरस में डायशियस प्लांट बॉडी होती है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो हेट्रोस्पोरस जो स्पीशीज़ होती है उनमें डायशियस कंडीशन होती है, ये आप याद रखना। गैमेटोफाइट जो है वो उसको कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस ही चाहिए होती है, वो कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस में ही ग्रो कर सकता है। तो इसलिए जो है, और उसे वाटर चाहिए होता है। अब गैमेटोफाइट है तो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, और गैमीट्स को जो है वाटर चाहिए फर्टिलाइज करने के लिए और जाइगोट बनाने के लिए। तो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो है वाटर की बहुत अहमियत है। तो वाटर की बहुत ज़रूरत होती है इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो इसी वजह से जो है स्प्रेड जो है टेरिडोफाइट्स का वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी उधर ही ये जो है ग्रो कर पाते हैं। तो इसलिए इनकी जो है जो अवेलेबिलिटी और स्प्रेड जो है टेरिडोफाइट्स का वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ये एक पॉइंट और है। अब स्पर्म्स जो है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मैंने आपको बताया। तो उन्हें वाटर की सप्लाई चाहिए होती है मेल गैमीट्स स्पर्म्स को, ताकि वो माउथ ऑफ आर्किगोनियम में पहुंच सके, और वहाँ पे जो आर्किगोनियम के अंदर जो है एग प्रेजेंट होता है, तो वो आर्किगोनियम के माउथ पे पहुंच सके और वहाँ से जो है एग तक पहुंच सके, और फिर एग को फ्यूज़ करके जो है जाइगोट की फॉर्मेशन कर दे। अब जाइगोट की फॉर्मेशन होगी है तो जाइगोट की फॉर्मेशन से फिर एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो फॉर्म कर देगा। एम्ब्रियो जो है फिर फर्दर डेवलप होकर जो है एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर देगा। अब हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ के अंदर क्या होता है, हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ मैंने आपको बताया था जो कि दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। तो दो टाइप के स्पोर्स जो है दो टाइप के गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अब उसमें से जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ में, वो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो अटैच रहता है पेरेंट स्पोरोफाइट से। ये जो चीज़ होती है ये होमोस्पोरस स्पीशीज़ में नहीं होती है, हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ में होती है बस, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट जो है पेरेंट स्पोरोफाइट से अटैच रहता है। और फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे आपको पता है कि फीमेल गैमेटोफाइट मैंने पढ़ाया था कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो है फीमेल गैमेटोफाइट में जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है आर्किगोनिया।
और मैंने अभी पढ़ाया था कि आर्कीगोनिया जो है एग प्रोड्यूस करता है। और अभी मैंने पढ़ाया था कि वाटर के थ्रू जो है मेल गैमीट स्पर्म्स जो है वो पहुंचते हैं माउथ ऑफ आर्कीगोनिया पर, और वहाँ से फिर वो एंटर करते हैं और अंदर जो एग होता है उसको उसके साथ फ्यूज़ होकर जो है जाइगोट फॉर्म कर देते हैं। तो जाइगोट जो है किसके अंदर बना, वो आर्कीगोनिया के अंदर ही तो बना। और फिर ये जाइगोट जो है डेवलप होता है एम्ब्रियो में। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर हो रही है, आर्कीगोनिया के, मतलब एक तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो रही हैं तो ये एक तरीके से प्रिकर्सर होती हैं सीड हैबिट की। सीड हैबिट क्या है, टेंडेंसी टूवर्ड्स सीड फॉर्मेशन की टेंडेंसी की तरफ ये जो है एक स्टेप माना जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन की तरफ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ जो है वो सीड हैबिट प्रोड्यूस करती है प्लांट्स में। तो हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हेट्रोस्पोरी लीड्स टू सीड हैबिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखना।